हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी टीचर सेकंड फेज की वैकेंसी 2023 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इसमें बिहार शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों से यह कहना चाहेंगे कि इसकी तिथि जारी हो चुकी है, लेकिन जब तक इसका नोटिफिकेशन आप देख नहीं लेते हैं तब तक आवेदन नहीं करना है। जल्द ही आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आपको मालूम हो कि इसका नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा किया गया है। बीपीएससी टीचर सेकंड फेज की वैकेंसी 2023 में बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे चरण की प्रक्रिया प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नई तिथि का ऐलान कर दिया गया है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने इनकी जानकारी देते हुए कहा कि बीपीएससी टीचर सेकंड फेज वैकेंसी दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2023 से शुरू किए जाएंगे। बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी 3 प्रक्रिया के तहत कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 69,000 इतना पदों के लिए दिनांक 5 नवंबर से 17 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। विलंब दोस्तों, विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क का भुगतान की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। जब रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक भरे जा सकते हैं। अंतिम तिथि को उम्मीदवार की अंतिम तिथि ही समझे, क्योंकि इसे आगे तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। दोस्तों, मध्य विद्यालय में कुल 16,140 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं माध्यमिक विद्यालयों में 18,877 पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों, वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 18,577 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए आज के इस पोस्ट में हम बीपीएससी टीचर सेकंड फेज वैकेंसी 2023 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी विस्तार में जानेंगे। आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ें। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा 3 पदों पर होगी। मध्य विद्यालय के पद पर, हाई स्कूल के पद पर, जिसे माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कहेंगे, और स्नातक शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय जो 11-12 के लिए होते हैं। इन तीनों शिक्षकों की बहाली एक साथ चल रही है। इसमें आपको आरक्षणवार आप देख सकते हैं कि किस विषय में कितना पद हैं। आपको बता दें कि विद्यालय स्नातक कोटि का रहेगा। इसके शिक्षक अराजपत्रित रहेंगे। इनका वेतनमान 28,000 मूल वेतन रहेगा और अन्य भत्ते भी इसमें जुड़ेंगे। अस्थायी पेंशन योजना भी नियमानुसार लागू होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें यह बता देते हैं कि योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि तक यह परीक्षमान्य अवधि माना जाता है। इसमें संतोषजनक स्थिति नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि के विस्तार 1 वर्ष और किया जाएगा। इसके बाद ही आपको पूर्ण वेतन मिलना शुरू होगा। यही स्थिति आपको माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए भी और स्नातकोत्तर के लिए भी है। आप वेबसाइट पर जाकर इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये पूरा कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना सीट है। आपको ये मालूम है कि माध्यमिक विद्यालय में इसका वेतनमान 32,000 होगा और वहीं नियम सब 2 अवधि का जो परीक्षमान स्थिति है वो सब पे लागू है। दोस्तों, मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के अध्यापक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होंगे। ये वेबसाइट है, इस पर आप जाके आप विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या अभी घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह घोषणा किया है कि
विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षक अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित होना चाहिए। पहले कि वह भारत का नागरिक हो। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित योग्यता, जैसे कि आप कोई भी योग्यता जैसे DLED B.Ed आप किए हैं वो इसमें ज़रूरी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता जिसे TET CTET ये STET और CTET पास होना जरूरी है। मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए CTET फर्स्ट सेकंड पेपर और BTET के सेकंड पेपर। माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए विशेष विद्यालयों के लिए STET फर्स्ट पेपर। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET सेकंड पेपर उत्तीर्ण होना जरूरी है। परंतु 2012 से जो पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए यह उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं है। TET या CTET जरूरी नहीं है। शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 में 17/6/2023 के आलोक में यह घोषणा किया गया कि CTET अभ्यर्थियों के लिए BTET 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों का न्यूनतम 60% होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 55% और अनुसूचित जाति जनजाति के निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 50% उत्तीर्णांक माना गया है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के रूप में अनिवार्य हो। दोस्तों आपको बता दें कि विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि में मध्य विद्यालय के लिए गणित विज्ञान शिक्षक और सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा शिक्षक ये 3 कैटेगरी के शिक्षक होंगे। नियुक्ति शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता स्नातक कम से कम 50% अंकों के साथ होना चाहिए, स्नातकोत्तर और B.Ed होना चाहिए। इसके लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ 1 वर्षीय B.Ed जिसे विशेष शिक्षा कहा जाता है वह होना चाहिए। 50% अंकों के साथ DLED वहीं अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि 6 से 8 के भाषा विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर कम से कम 2 विषय स्नातक फाइनल में होना जरूरी है, जैसे कि राजनीति और इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। अगर इस विषय से हैं तो आप सामाजिक विज्ञान के कैटेगरी में आएंगे। इसके लिए 2 विषय फाइनल में होना चाहिए। 6 से 8 वर्ग के लिए गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव में से कोई 2 विषय अंतिम स्नातक विषय पठित होना चाहिए। दोस्तों आपको बता देते हैं कि सामान्य विषय 9-10 के अध्यापकों के लिए शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। इसके लिए जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए योग्यता है सेम वही योग्यता इसमें भी जरूरी होता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता B.Ed होना चाहिए और इसमें जो DLED वाले हैं उनको कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वह 1 से 8 तक के लिए ही मान्य होता है। इसमें B.Ed वालों को ही बल्ले बल्ले है। मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक और B.Ed होना जरूरी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कक्षा 9-10 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए विषय समूह। गणित विषय में आपको 2 विषयों में स्नातक होना चाहिए और विज्ञान विषय के लिए प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान में से 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए। सामाजिक विषय के लिए आपको इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र में से किसी 2 विषय को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस विषय में आपका इतिहास, भूगोल अवश्य होना चाहिए। अंत में दोस्तों बता दें कि सामाजिक विषय अध्यापक पद के लिए नियुक्त शिक्षक के अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय
को एक विषय इतिहास और भूगोल विषय अनिवार्य होगा। बात रही भाषा की। भाषा में स्नातक स्तर पर आपको 2 विषय का संयोजन होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी संस्कृत। इस तरह से भाषाओं का संयोजन नहीं होगा तो आप भाषा के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं 11 और 12 के अध्यापक पद के लिए। सामान्य विषय, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता। विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अध्यापक शिक्षा परिषद से स्नातक स्तर पर बीएड होना जरूरी है। किसी मान्यता विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और समतुल्य 13/11/2 को अधिसूचित अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की सीमा मानदंड सभी निर्धारित होने पर अब 10/12/2007 को अधिसूचित अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान शिक्षक परिषद स्नातकोत्तर स्नातक बीएड होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीएड बीसीएड होना जरूरी है। न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड में और बीएड और एमएड होना जरूरी है। दोस्तों, कक्षा 11-12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विशेष अध्यापक की शैक्षिक योग्यता 50% अंकों के साथ विश्वविद्यालय या संस्थान से उपाधि होना चाहिए। DOE-ACC से स्तर ए और किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि ए जरूरी रखा गया है। सबसे खास बात है कि BE BTech की उपाधि को भी इसमें शामिल किया गया है।